वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं इस नर्सरी के दूसरे हिस्से में पहुंच चुकी हूँ जो कि आसपास मेरी तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। लग ही नहीं रहा कि हम कराची में खड़े हैं। अच्छा, आप ब्रेक में मुझे एक पौधे का बता रही थी जो पकौड़ों में यूज़ होता है, रमज़ान में खासकर ये बहुत ही मज़े का और फ़ायदेमंद है। ये अजवैन का पत्ता। जैसे अभी तुम इधर आती छींकें लगने लगी, हम बुढ़ापे में भी छींक नहीं रहे, तुम जवानी में छींक रही हो। तो अब मैं बोलने का मकसद है ये उसके लिए, यानी जिनको एलर्जीज़ रहती हैं, चाहे नाक बंद हो, चाहे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इसको ये अजवैन का पूरा प्लांट था। आम सा प्लांट है, आप घर में उगा सकते हैं। आई थिंक 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ के अंदर हो जाएगा, इतना बड़ा प्लांट है। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है, जब आप पकौड़े बनाते हैं ना तो इसके बीच में एक नस होती है। ये नस, ये देखें, ये जस्ट टेक आउट दिस, ठीक है। ये थोड़ी सी हार्मफुल होती है। अब इसको क्या करें, जो आप पेस्ट पकौड़े का बनाएं, इसमें डिप करें और उसको फ्राई कर लें, जैसे पालक बना लें। इसका बहुत मज़े का। ओहो, आपने भी ट्राई किया? नहीं, अजवैन तो हमारे पकौड़ों में डलती है। अजवैन देखो, अगला महीना रमजान, इस तरह से मैंने सारे अजवैन आप लगाएं और हम आपको बिकवाते हैं। इसकी तासीर बहुत गर्म तो नहीं होती जिन लोगों को गर्म मना है? क्या इसको तल के उसके आधी कंजाइम को जला दिया। लेकिन जैसे अगर मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकोगे क्योंकि आप यूज्ड टू नहीं हो। लेकिन मैं इसको और हम दोनों इसको डायरेक्ट खा सकते हैं क्योंकि हम लोग यूज्ड टू है इस प्लांट को चेक करने के। अच्छा, इस तरीके के पत्थर होते हैं, इसकी बड़ी खूबी होती है। इन पत्थरों के बारे में मैं पूछूंगी, एक कॉल ले लूँ इससे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नीलम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी नीलम, हेलो जी, मैं डॉक्टर साहिबा से ना क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो लेडीज हेल्दी होती है ना, उनके यूट्रस जो है ना वो चर्बी आ जाती है, तो यूट्रस का मुंह बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा, ऐसे कीजिए कि इस तरह के जो सवाल हैं आप डॉक्टर सुकैना से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो कि हम स्क्रीन पे डिस्कस नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, इससे पहले कॉलर थी, मैं भूल गई, उन्होंने कहा था कि जोड़ों का मसला है, तो इन पौधों में जोड़ों का इलाज भी है। ये अजवैन के पत्ते जैसे छोटे छोटे आपने किए, जैसे अभी मैंने आपने पूछा, जैसे मेरा ये घुटना है, मोस्टली घुटनों पे, तो घुटनों के आजू बाजू ऐसे छोटे छोटे लम्स बन जाते हैं क्योंकि उधर खून की सप्लाई नहीं है और वो सूज के बाहर आ गए। तो हमने क्या करना है कि रात को सोने से पहले इसको उसके ऊपर रखा और उसके ऊपर हल्दी की टकोर जो बनाते हैं, हल्दी, दूध और नमक पकाया और उसके ऊपर रख के इसको एक पट्टी बांध दे। तो यकीन करें, ये सुबह में उठेंगे तो वो जो गोल सा बना हुआ है मसल जिसमें खून नहीं जा रहा है, रवानी नहीं है, वो आहिस्ते आहिस्ते 2-4 दिन में चल पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अभी मेरे को बहुत सारे सवाल थे, लोग समझ नहीं रहे थे, मैं फ़ोन पे कोशिश करें मुझसे फ़ोन पे ये सवाल लेना पूछें, मेरे पास इतना रश होता है, मैं पहले ही परेशान हूँ। देखिए, इस तरीके से आपने लौंग ले ली, मैं इसको एक लौंग फॉर्म कर रही हूँ, यानी ये तो एक छोटा सा टुकड़ा टहनी का है, इसको लौंग समझें और ऐसे साफ इसको पत्थरे को अच्छे से धोएं और रोज़ का रोज़ धोना होगा अच्छे से साफ़ पानी से। फिर आप इसको यूँ घसें, इसके ऊपर इसको घस के इसके ऊपर एक ये थोड़ा गीला करना है। लौंग सूखा होता है तो थोड़ा गीला करके इसको घसें। फिर ये जो होता है ना, इसको उठाएं और बच्चे, माँ ना करें, घर का दूसरा बंदा करे, पापा कर ले, बहन भाई कर ले, जो भी दूसरे, और बच्चों के पेड़ों में घसें और कान के यहाँ पीछे घसें। तो जो बच्चे को ड्यूरिंग टीदिंग उनको बहुत बुखार आ जाता है, बच्चे यूँ बार बार कान को कर रहे होते हैं और आप यकीन करें उस बच्चे का सर इतना दर्द हो रहा तो थोड़ा सा ऑयलिंग करें और कोशिश करें उस टाइम पे कोकोनट ऑयल करें क्योंकि कूल करना होता है इनके दिमाग को। और इस तरीके से ये अजवैन और ताज़ी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा जो सवाल था एक साहब का, उन्होंने कहा था कि उनके मैं गिरने लगी, पौधे जो हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं, कीड़ा लग रहा है और रात की रानी का ख़ास तौर से पौधा वो सूख रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? मैं जो बताऊं, पौधे जब सूखते हैं, जब उनकी केयर ना की जाए, पहले ही आपको वो आप कहते ना, एक इशारा देता है कि मैं बीमार हो रहा हूँ, फिर वो इशारा देता है कि अब मैं मर रहा हूँ। अगर आप बहुत देर बाद उसके पास जाते हैं तो फिर भी वो रिकवर हो सकता है। जैसे अभी सुकैना ने बताया, वो तंबाकू का जो एक बना के रख लीजिए और स्प्रे कर दीजिए हफ्ते में 10 दिन में, तो पौधे मरेंगे ही नहीं। हम लोग तो स्प्रे खरीदते हैं। जब बारिश आती है ना तो कोशिश करें कितने भी उठा के पानी की तरफ करें। मैं तो खुद करती हूँ, यकीन करें, सम टाइम मेरे बच्चे घर में नहीं होते, मेरे नौकर घर में नहीं होते, मैं खुद खींच के ले आती हूँ। 2 आई हार्ट पेशेंट, फिर भी मैं खींच के ले आती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते तू मर जाएगी, मैंने बोला ये मरेंगे उस दिन मैं मरूंगी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। एक कॉल की तरफ आ रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं बात कर रही हूँ कराची से ना। मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से, मुझे जॉइंट प्रॉब्लम है, तो इसमें एलोवेरा का कैसा है? तो ना एलोवेरा इस्तेमाल करने से मतलब अच्छा रहता है जोड़ों के दर्द के लिए, या क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इनका जो सवाल है वो जोड़ों के दर्द का है। उन्होंने कहा कि मुझे आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है और इसमें कई लोगों ने मुझे एलोवेरा रेकमेंड किया है।
एलोवेरा जैसे अगर आप डायरेक्ट खाते हो उसमें कभी मेल एलोवेरा आ गया ना तो वो नुकसानदेह है। तो हमें एलोवेरा को सॉफ्ट करके मैंने पता हर कैसे प्रोग्राम चले कि में मेल है या बताया, फील? वो नहीं पता चलता ना, इसी के लिए आपको नहीं पता चलता, कलर से डार्क ब्राउन होता है और वो ग्रीन होता है। बट लाइक बहुत सारे लोग नौकर को बोल दिए, इसको बोल दिया और आपने लाके कर दिया। ताज़ा होना चाहिए बात। डार्क ब्राउन वाला मेल है या मेल मेल है। और जो जितने भी ग्रीन देखे ना, ये मुर्गी और मुर्गों की तरह, एक मुर्गा बहुत है पूरे गार्डन के लिए, इसी तरह वो एक एलोवेरा। एक कॉल की तरफ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही जी, है? मैं अनम बात कर रही हूँ। जी अनम, कहिए, सवाल पूछिए। जी मेरी मम्मी के बहुत भाई हैं ठीक है, और जी ले मम्मी हेलो? से बात कर लें। ठीक है। जब तक आप फ़ोन देंगी लाइन डिस्कनेक्ट ही हो जाएगी। आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का। उन्होंने कहा है कि उनकी मदर की छाइयाँ हैं, तो इसका इलाज। अच्छा, छाइयों का तो इधर 5-6 वजह है। मैंने जैसे बताया, आप भी काफ़ी पेशेंट मेरे पास भेज चुके हैं। मेजर रीज़न इज़ योर ब्लड। अगर ब्लड में कमी नहीं है तो एलर्जीज़ के लिए मैंने अभी बताया, अजवैन इज़ द बेस्ट रेमेडी, पुदीना इज़ द अदर बेस्ट रेमेडी, और फिर वो पत्थर चट, ये 3 का फार्मूला कच्चा खा लें। अगर कच्चा नहीं है तो सुखा के रखें और उसको पीस के आप उसका कावा बना के पिएँ। ये अंदर की है। आप छाइयाँ कितना भी ऊपर से करेंगे, 1-2 दफ़ा में यानी वो रिवाइन हो जाएगी, लेकिन वापस रिपीट हो जाती है। और एक आपको मैं बताया कि घी गवार जो आप लोग खाते हैं, जिसको एलोवेरा आप बोलेंगे, वो असल में कभी भी डायरेक्ट नहीं, उसको कच्चा दूध यानी पाउडर मिल्क होता है, उसको कोट करें और फिर खाएं, ताकि उसका रेशियो आपको कम लगे। और अगर कहीं दूध नहीं सूट होता है तो दही में मिला के खाएं। ठीक है, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम हेलो जी। कौन बात कर रही है? मैं अतिया ही बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम कहिए, वालेकुम। आपका क्या सवाल है? जी मुझे शुगर है, तो शुगर के जी, बारे में आपको डॉक्टर शुगर है? से पूछना था। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। शुगर का भी कोई यहाँ पे ऐसा प्लांट है जो कि अभी भी मैं वहाँ पे सामने ही, वो बहुत बड़ी टहनियों में है। द प्लांट नेम वाज समथिंग पॉलिश, पीपल पॉलिश या उसमें जो वो बूट्स इसके उगते हैं ना, अगर सूट होते हैं, सबसे बेहतरीन और सिंपल जो रास्ता है वो है अपना धनिया, साबुत धनिया, उसको चबा चबा के खाएं। और वैसे भी शुगर का इलाज मेरे पास फ्री है, मैंने अपनी माँ को गिफ्ट किया था। आप लोग आएँ और इलाज करा लें। बिल्कुल, आप सुकैना से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी ये नुस्खा जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ी कीजिएगा, लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है और उनसे मेरे से रब्ता जो है वो नहीं हो पाया है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो पीछे पौधे नज़र आ रहे हैं वो किसके? आइए आगे की तरफ चलते हैं। ये तो कैक्टस है ना? ये सारे इंडोर है। यकीन करो, इसमें जितना ऑक्सीजन है किसी और प्लांट में होता ही नहीं है। यूं फेंकता है यूं। लेकिन ये कि ये जिस घर में बच्चे हों वहाँ पे तो सूटेबल नहीं है ना कि वो थोड़ी हाइट पे रख देना, थोड़ी हाइट पे रख लो। लेकिन ये प्लांट्स में जितना ऑक्सीजन होता है उतना इतने बड़े बड़े दरख्तों में भी नहीं। और ये बेचारे इतने मासूम है, कुछ ज़्यादा काम नहीं मांगते। फेंक दो, 2-3 हफ्ते में भी पानी डालो, वो बेचारा यूँ तो भी तुम्हारे पीछे। और इसकी जब ये जड़ें लंबी हो जाती और इसमें से जो एक खूबसूरत इतना बड़ा फूल निकलता है, एंड दैट इज़ सो एलिगेंट। मेरी कमज़ोरी है इन चीज़ों को तो देखकर, काश मेरे पास बहुत बड़ा गार्डन हो। इससे कौन सी बीमारियां जो हैं इससे काफ़ी हद तक अफादियत मिलती है? इनमें से कोई भी चीज़ें ना बेटा खाने की नहीं है। नहीं, मतलब ये कि उसकी इन्वायरमेंट में जब होता है तो उसकी रिफ्रेशिंग। देखिए ना, जैसे मैं आपको बोलती हूँ बायो सॉल्ट या रॉक सॉल्ट अपने घर में रखें, वो पानी छोड़ता है, मतलब है वो बीमारी को फेंक रहा है। इसी तरह ये प्लांट अगर फल फूल रहा है, ये थोड़ा बढ़ेगा, बहुत स्लो जाएगा। लेकिन ये ना, इसके जो ये बड्स कांटे आते हैं उसके आगे एक होल होता है। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करें तो उसके आगे वो होल में से लगभग 3 और 5 के बीच में यूं ऑक्सीजन फेंकता है। और उस वक्त हम ऑफिसों से थके हुए आते हैं, तो दिस इज़ अ गुड प्लांट फॉर द हाउस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी मुझे यहाँ पे बड़े नज़र आ रहे हैं वो किस चीज़ के लिए? देखिए, ये तो देखो, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं ये सारा ही गार्डन खरीद के चले जाऊं। लेकिन ये है कि ये प्लांट्स होते थोड़े महंगे हैं, लेकिन अगेन ये आपको डॉक्टरों से बचाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेचुरली फेंकते हैं। और कभी भी एक बात बताऊं कि हम लोग, अगर मैं बोल रही हूँ तो बहुत सारों को अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है। तो प्लांट्स जब तक सूरज है, जितना धीमा भी है, तब तक अपनी ऑक्सीजन फेंकते। जैसे ही अंधेरा आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। वापस आके आपके सवालात इस प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।